हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। दोस्तों मैं बता दूं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, निम्न में से किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, टाना भगत आंदोलन को। दोस्तों मैं बता दूं, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने झारखंड में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने का कब प्रयास किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, ब्रिटिश सरकार ने झारखंड में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने का कब प्रयास किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जादो पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, जादो पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, दुमका जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोध बांध का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोध बांध का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, दुर्गापुर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, अमेरिका का। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस तिथि को की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। दोस्तों मैं बता दूं, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य में निम्न में से किसकी सहायता से एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, झारखंड राज्य में निम्न में से किसकी सहायता से एक राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, यूएनडीपी के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, सारंडा वन,
नेतरहाट पहाड़ और पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 58 प्रकार के। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड राज्य में राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 98,337 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में कुल माल ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य के किस जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के किस जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी गोड्डा जिले में। दोस्तों मैं बता दूं, अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना की कुल क्षमता 1600 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पश्चिमी सिंहभूम स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए जगन्नाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी राजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड की जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 90%। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोरवा जनजाति के लोगों का झारखंड में किस क्षेत्र से आगमन हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कोरवा जनजाति के लोगों का झारखंड में किस क्षेत्र से आगमन हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग करते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग करते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के किस क्षेत्र में सोरिया पहाड़िया जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस क्षेत्र में सोरिया पहाड़िया जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी संथाल परगना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मोहली जनजाति
किस कला में निपुण है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मोहली जनजाति किस कला में निपुण है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी शिल्प कला में। दोस्तों मैं बता दूं, मोहली जनजाति का संकेंद्रण सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य वर्जित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य वर्जित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। छप्पर पर चढ़ना, धान की बुआई करना, दाह संस्कार हेतु शमशान जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 13 शाखाओं में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।